बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमें कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। यानी कि इसमें हमने करना क्या है कि हमने सबसे पहले रूट्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, रूट्स का सम फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने ये करना होगा, उसमें हमने जो है उसको इस इक्वेशन को जो कि हमारे पास ये है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4, इसको यूज़ करते हुए हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है। और उसके बाद फिर हमने जो है प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए उसमें वैल्यूज़ को पुट करना है और हमारा आंसर आ जाया करेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। उसमें हमें जो है उसको यूज़ करते हुए हमें जो वैल्यूज़ मिलती हैं ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आती है, हमारे पास वो है 1। ठीक है, इसी तरीके से बी की वैल्यू हमारे पास आती है -7 और इसी तरीके से सी की वैल्यू हमारे पास आती है 3m -5। ये हमारे पास बेसिक वैल्यूज जो हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स हमारे पास इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा के। क्लियर स्टूडेंट, और ये भी मैंने आपको प्रूव करके एक और वीडियो जो है मेरे चैनल यूनिवर्सल मैथमेटिक्स में यूट्यूब पे जाके आप जब सर्च करेंगे यूनिवर्सल मैथमेटिक्स, उसमें जो है मैंने वीडियो भेजी हुई है किस तरह से सम इक्वल होता है -b/a के, यानी कि कंप्लीट इसका प्रूफ जो है वहाँ पे मौजूद है। चले हम इसमें अब b और a की वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास माइनस है और यहाँ पे b की वैल्यू -7 और इसी तरीके से a हमें 1 दिया गया, तो यहाँ से हमारे पास जो सम ऑफ द रूट्स आएगा वो हमारे पास आएगा 1 के इक्वल, यानी कि सम ऑफ द रूट्स जो हमने फाइंड आउट किया है वो हमारे पास 7 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, उसके बाद अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में हम क्या प्रोसेस यूज करेंगे, इसका भी प्रूफ जो है मैंने अपनी वीडियो में भेजा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल होता है अल्फा बीटा के। ठीक है, और वो हमारे पास इक्वल होगा c/a के। क्लियर स्टूडेंट, ऊपर हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास जो है c की जो वैल्यू आई है वो 3m -5 आई है। इसी तरीके से a की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो 1 के इक्वल आई है। तो हम अब c और a की वैल्यू को पुट करते हैं, तो c की वैल्यू हमारे पास 3m -5 डिवाइडेड बाय हमारे पास थी 1। क्लियर स्टूडेंट, और यहाँ से p हमारे पास इक्वल आ चुका है 3m -5 के, तो यहाँ से टोटल वैल्यूज जो हमारी हैं वो ये आ चुकी हैं। क्लियर स्टूडेंट, यानी कि सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट यानी कि बेसिकली हमारे पास ये इसकी वैल्यू है 3m -5 की, और यहाँ से हमारे पास ये जो 7 है ये बेसिकली हमारे पास वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, यानी कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू ये आ चुकी है। अब हम ये करते हैं कि हमें एक एक्सप्रेशन जो गिवन दिया गया है कि उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन हो तब आप m की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो वो एक्सप्रेशन जो हमें दिया गया वो ये है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू हमारे पास जो है वो 4 के इक्वल है। ठीक है, इन एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, इसमें जो है जो ऊपर वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उनको पुट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको 3 अल्फा को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। इसी तरीके से ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं कि अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। ठीक है, यानी कि इसमें मैंने ये किया, इसको अरेंज कर लिया इसमें। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा, हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, यानी यहाँ भी हमारे पास 2 मौजूद है और इसी तरीके से यहाँ पे भी मौजूद है। तो यहाँ से मैं जब 2 को कॉमन लूँगा तो हमारे पास होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास 4 के इक्वल है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है वो हमारे पास इक्वल आई है 7 के।
क्लियर स्टूडेंट। और अल्फा बीटा की जो वैल्यू आई है हमारे पास, वो हमने जो फाइंड आउट किया वो हमारे पास है 3m माइनस 5। इन्हीं वैल्यू को हमने यूज करना है और इनको फाइंड आउट करना है। तो अल्फा प्लस यहाँ पे 2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है ये 7 इक्वल टू 4। इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस 14 इक्वल टू 4। इसी तरीके से अल्फा हमारे पास इक्वल होगा 4 माइनस 14 एंड दिस फॉलो बाय माइनस 10। ठीक है, और इसी तरीके से अल्फा हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस 10। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम ये करते हैं कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू तो आ गई, अब हमें बीटा की वैल्यू चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो हमने फाइंड आउट किया इस एक्सप्रेशन में, वो हमारे पास 7 के इक्वल है। अगर इसमें हम अल्फा की वैल्यू को पुट कर दें तो हमारे पास बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, सिंस हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 है और अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है माइनस 10 प्लस बीटा बी इक्वल टू 7 एंड दिस फॉलो बाय बीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 10 एंड बीटा की वैल्यू जो हमने अब निकाली है वो हमारे पास आ चुकी है बीटा इक्वल टू 17। क्लियर स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा। तो हमने अल्फा की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया, बीटा की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम जानते हैं कि हमारे पास हम ये देखेंगे कि ऊपर जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए हैं उन एक्सप्रेशन में हमारे पास यहाँ पे ज़रा आप देखें अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट किया है, यहाँ पे m नहीं है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ द रूट जब हमने फाइंड आउट किया है तो उसमें m इंक्लूड है, तो हम इस इक्वेशन को लेंगे। अगर मैं इसे इक्वेशन ए कह दूं तो इसी इक्वेशन को यूज करेंगे और m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अल्फा बीटा भी हमारे पास है, तो अल्फा बीटा हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 3m माइनस 5। क्लियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू है वो 10 माइनस 10 है और बीटा की वैल्यू माइनस 17 है। तो यहाँ पे पुट करते हैं माइनस 10 एंड 17 इक्वल टू 3m माइनस 5। यहाँ पे हमने इन सब की वैल्यूज को पुट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट, इनकी वैल्यूज को पुट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये होगा 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 17 को माइनस 10 से, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 170 इक्वल टू 3m माइनस 5 दिस फॉलो बाय माइनस 170 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 3m, यानी कि मज़ीद हमने जो है इसे सॉल्व किया। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम जो है इसको जब ये एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं माइनस 3m इक्वल टू माइनस 165। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे 3 पे डिवाइड करवा देते हैं थ्रू आउट। जैसे डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास m की वैल्यू आती है माइनस 55, जो कि हमारे पास आप डिवाइड करवा के चेक कर लें। मैं मल्टीप्लिकेशन तो आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है जब डिवीजन आप इसको करेंगे, डिवीजन 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बेसिक वैल्यू आ जाएगी आपके पास जो आपको रिक्वायर्ड थी माइनस 55.77। कब आपके पास ये वैल्यू आती है? ये वैल्यू आपके पास तब आती है जब आपने जो है कंसीडर करना है अपनी वैल्यू को, जो कि आपके पास ये जब आपके पास जो है रूट्स जो हैं आपको दिए जाएं माइनस जो है प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0। तो ये आज का एक लेक्चर था जिसमें मैंने जो है कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए जो है आपको सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें ताकि आप को आने वाली हर वीडियो टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।